अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहनवाज सिलारिया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। नाजरीन, कुछ लोगों को अल्लाह ताला थोड़ी ज़िंदगी देता है, लेकिन वो थोड़ी ज़िंदगी में इतने अच्छे काम कर जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी देर तक उनका लोग नाम लेने वाले रहते हैं और काफ़ी देर तक उनका नाम लिया जाता है। उन्हीं लोगों में से एक सुल्तान सलाह नूरुद्दीन जंगी है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का वालिद भी एक हुक्मरान था जिनका नाम अहमदुद्दीन जंगी था, और उनके बाद उनका बेटा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हुक्मरान बना सल्तनत इस्लामिया का। और ये बड़ा नेक दिल और पारसा आदमी था। 56 साल की सारी इसने उम्र पाई, लेकिन इतना अच्छा दौर गुजारा कि आज तक लोग उसको याद करते हैं। तारीख में उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। नूरुद्दीन जंगी की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बैतुल मक़दस को फ़तह करूं, अपनी ज़िंदगी में फ़तह करूं, और इस मकसद के लिए उसने इस्लामी जंगों का आगाज़ भी किया था। लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो बैतुल मक़दस फ़तह नहीं कर सका। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी आए हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में ये बैतुल मक़दस फ़तह हुआ है। तो ये बहुत नेक और पारसा थे नूरुद्दीन जंगी जो थे। हर जुमेरात को 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ते थे। एक मरतबा 700 दरूद पाक पढ़ा और नींद आ गई और सो गए, तो ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और आपने फरमाया कि नूरुद्दीन, आज आपने 300 दरूद कम भेजा है। आप बड़े आशिक़ रसूल थे। एक दिन आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के सोए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, और आपने दो आदमियों की शक्ल दिखाई और कहा कि सुल्तान नूरुद्दीन, ये दो शैतान मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे इनके शर से बचाने की कोशिश करो। तो आपने ख्वाब जाना और उठकर वज़ू किया, 2 नफल पढ़े और फिर सो गए। फिर यही ख्वाब आया, फिर शक्ल दिखाई कि नबी पाक ने कहा कि नूरुद्दीन, मुझे ये 2 आदमी तंग कर रहे हैं। फिर उन्होंने 2 नफल पढ़े और फिर सो गए। जब तीसरी बार नबी पाक ने फिर दोबारा उनको ज़ियारत कराई और बताया कि ये मुझे 2 आदमी, उनकी बाकायदा शक्ल दिखाई गई, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ और बड़ा उन्होंने आलमों वाला हुलिया बनाया हुआ था कि ये 2 आदमी मुझे तंग कर रहे हैं। तो अब की बार नूरुद्दीन जंगी ने समझा कि ये ख्वाब नहीं बल्कि ये मुझे हुक्म दिया जा रहा है। आपने उसी वक़्त अपने मशीर ख़ास जमालुद्दीन असफ़हानी को बुलाया और उससे अपना ख्वाब शेयर किया, और सुबह होते ही आपने अपने 20 वज़रा को साथ लिया और मदीने की तरफ चल पड़े। तकरीबन 20-22 रोज़ का सफ़र था, लेकिन आपने इतनी जल्दी में सफ़र तय किया कि आप 14 या 15 दिन में मदीने पहुंच गए। सबसे पहले रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी, वहाँ हालात का जायज़ा लिया, और फिर अपने गवर्नर को बुलाया और गवर्नर को बताया कि ये मामला है, इस सिलसिले में आया हूँ और मुझे ये ख्वाब आई है। चनाचे प्रोग्राम ये बनाया गया कि पूरे मदीने वालों की, मर्दों की दावत की जाए, और हदिया देने के बहाने के बादशाह ने उनको हदिया देना है, सब लोग इकट्ठे आएँ और कोई आदमी रह ना जाए, और यूँ बादशाह शनाख्त परेड भी कर लेंगे। हर आदमी मदीने का अकेला अकेला दावत खा के हदिया लेने बादशाह के पास आता। जब सारे मदीने वाले हदिया लेकर चला गए, खाना खाकर चला गए, तो वो 2 आदमी जो आपको बताए गए थे वो नहीं आए। बादशाह ने कहा कि इन लोगों में तो वो 2 आदमी नहीं है, पता करो कोई आदमी रह तो नहीं गया। जब पता कराया गया तो ईसाइयों के 2 आदमी थे जो जसूस बन के मदीने में आए हुए थे। उन्होंने रोज़ा रसूल के करीब ही एक मकान ख़रीदा था और उसमें रह रहे थे। उनकी प्लानिंग ये थी कि जब जंगें हो रही थी, इस्लामी जंगें, उनका प्रोग्राम ये था कि हम मुसलमानों के नबी का जस्दे मुबारक उनकी कब्र से निकाल के ले आते हैं, और बाद में मुसलमानों से ये दावा करेंगे कि नबी की कब्र को मिट्टी नहीं खा सकती। अगर आपका नबी आप उस रोज़ा में है, कब्र में है, तो हमें दिखाओ।
और यूं जब वो वहाँ से आपका जिस्म अतहर नहीं मिलेगा तो हम उसको बैतुल मक़दस में अपना दफन कर देंगे और कहेंगे कि ये वो इधर अल्लाह ताला उसको भेज दिया, और यूं लोगों का रुझान सारे का सारा इधर हो जाएगा। उन लोगों ने मकान किराए पे लिया या कीमतन ख़रीदा, उसमें रहना शुरू कर दिया। लोगों को वो दिन के वक्त उन्होंने हुलिया बड़ा आलम फाजल लोगों वाला बनाया हुआ था। वो दिन के वक्त लोगों को पानी पिलाते, जो मस्जिद नबवी में लोग आते ज़ायरीन उनको पानी पिलाते, खाना खिलाते, देगे चढ़ाते और बड़ी खिदमत करते लोगों की, लोगों को वाज़ो नसीहत करते। और रात के वक्त उन्होंने अपने घर के अंदर से एक सुरंग निकाली हुई थी जो वो रोज़ा रसूल तक ले गए थे, थोड़ा फासले पर सुरंग पहुंच गई थी। तो जब वो दो आदमी खाना खाने नहीं आए तो मदीने के गवर्नर ने उन दो आदमियों को बुलाने के लिए भेजा। लोगों ने कहा जी वो तो किसी का खाते ही नहीं है, बहुत अल्लाह वाले लोग हैं वो। उन्होंने ज़ाहिर हुलिया ऐसा बनाया हुआ था कि जैसे वो बहुत अल्लाह वाले और बहुत अमीर तरीन आदमी है। ज़ाहिर उनको पीछे सपोर्ट हो रही थी, यहूदा नसारा की उनको सपोर्ट हो रही थी, वो ईसाई थे। अब जब उन लोगों को बुलाया गया तो लोग बहुत परेशान थे मदीना के कि यार बादशाह ने इन लोगों को क्यों बुलाया है, ये तो बड़े वली अल्लाह किस्म के लोग हैं, बड़े खिदमतगार हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, इनको बादशाह ने क्यों बुला लिया। जब वो बुलाए गए तो बादशाह ने देखते ही पहचान लिया और उनको उधर ही सजा देनी शुरू कर दी, उनसे पूछगिछ शुरू कर दी। तो वो बंदे बड़े पक्के थे, ज़ाहिर है वो तरबियत याफ्ता लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब उनको बादशाह के सिपाही मार रहे हैं, उसको सजा दे रहे हैं, मार उनको पड़ रही है, चीखें लोगों की निकल रही हैं, मदीने वालों की, मुसलमानों की, कि ये बहुत नेक लोग हैं, बादशाह ज्यादती कर रहा है, बादशाह इनके साथ ठीक नहीं कर रहा। अब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन उनको जब मार पड़ रही थी तो वो पक्के आदमी थे। जब उनको घर में ले जाकर उनके घर की तलाशी ली गई, कोई चीज़ ना मिली, तो जिस जगह पे उन्होंने अपना मसल्ला वगैरह इबादत करने के लिए अपना बिछाया हुआ था, उस जगह को जब बादशाह ने मसल्ला को हटाया गया तो देखा तो नीचे फर्श की स्लेबें पड़ी हुई थी 2-3। अब बादशाह को शक पड़ गया। बादशाह ने देखा तो वहाँ से एक सुरंग जा रही थी जो कि रोज़ा रसूल तक जा रही थी। वो लोग दिन के वक्त लोगों को वाज़ो नसीहत करते, लोगों की खिदमत करते, और रात को वो लोग जितनी मिट्टी निकालते सुरंग में से वो कब्रिस्तान में, जन्नतुल बकी में या दूसरी करीबी कब्रिस्तान में वो मिट्टी फेंक देते थे। अब बादशाह ने जब उनको पकड़ लिया, उनको सजा दी, दोनों का सर कलम कर दिया गया उसी वक्त। फिर लोगों को समझ आई कि इनका असल मकसद क्या था और ये किस मकसद के लिए आए थे। तो नाज़रीन, बादशाह ने यह किया कि अब रोज़ा रसूल के उसने चारों तरफ एक बड़ी गहरी दीवार खुदवाई, पानी की तह तक उसने बादशाह ने दीवार खुदवा दी, और उसमें से अपना लोहा, चांद, पित्तल और शीशा वगैरह पिघलाकर उसमें डाल दिया और बड़ी मजबूत दीवार बना दी ताकि दोबारा कोई बंदा ऐसी हरकत ना करे। और बाद में उसी दीवार के ऊपर आने वाले जो हुक्मरान थे उन्होंने उसके ऊपर अब 20-22 फुट की जाली लगा दी है, बड़ी मजबूत जाली, ताकि आइंदा कोई आदमी ऐसी हरकत ना कर सके। तो नाजरीन, आज के दौर में भी जब यहूद व नसारा ने कोई मकसद हासिल करना होता है तो वो लोगों को इसी तरह वर्गलाते हैं, NGOs के ज़रिए या मुख्तलिफ तरीक़ों से वो मुसलमान लोगों की बज़ाहिर वो खिदमत कर रहे होते हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते उनका मकसद कुछ और होता है। तो इसलिए मुसलमान को चाहिए कि जहाँ पे कोई गैर मुसलमान उसको बिला बेलौस उसकी खिदमत कर रहा है, उसके पीछे क्या मकसद है उसकी वो ज़रा छानबीन कर लेनी चाहिए। आज के दौर में भी नौज़बिल्ला कुछ लोग ऐसे हैं जो जाली अमल और जाली पीर वगैरह बन के लोगों को लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं, और इसी तरह वो लोगों को अपना सादा लोगों को इसी तरह वो लूटते हैं और अपना मकसद हासिल करते हैं। तो नाजरीन,
हमें ज़रा ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो कि लोगों को, सादा लोगों को वर्गला के अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। हमारी वीडियो का मकसद बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि दूसरे लोगों तक जो अच्छी बातें हैं पहुंच सकें, इसलिए आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हुए इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम।